Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. नंगे हैं पर चंगे हैं, दुनिया में करते दंगे हैं, फिर भी हम भिखमंगे हैं। जय हिंद दोस्तों, आज के इस स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान की मैच की। जी हां दोस्तों, आप सबको पता होगा पिछले कई दिनों से भारत और पाकिस्तान की मैच की संभावनाओं पे अटकलें लगी हुई थी। उन सारी अटकलों पर अब विराम लग चुका है। कल की मीटिंग में यह खबर आई कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो होगा और ये कंफर्म है। लेकिन इस मीटिंग के पहले जो एक खेल रचा गया पाकिस्तान की तरफ से, उस खेल को समझना जरूरी है। मैं इसको खेल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थूक कर चाटना एक हिंदी का मुहावरा है। यह पूरी तरीके से सटीक बैठता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे और पाकिस्तान के हुक्मरानों पे। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान का एक मैच हुआ था और बहुत बुरी तरीके से भारत ने पाकिस्तान को हराया था। और हार इतनी बुरी थी कि यह व्यक्ति भारत का जो कप मिला हुआ था, भारत को जो प्राइज मिला हुआ था, उसको लेकर भाग गया। उस जख्म से अभी इन लोगों ने उभरा ही नहीं हुआ था कि दूसरा मैच आने वाला है, और इससे डर कर इन लोगों ने क्या किया, यह डिसाइड किया कि हम मैच नहीं खेलेंगे। हकीकत तो यह थी, लेकिन इनके तरफ से कहा गया कि भाई हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। दोस्तों, पूरी कहानी समझाऊंगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इन लोगों ने झूठ बोला कि हम बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हैं और हम बांग्लादेश को अपना छोटा भाई मानते हैं। यह कहना था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और मोहसिन नकवी का। बात करेंगे उन सारे पॉइंट्स पे। पहले देख लेते हैं कि आपने ये फिल्म जरूर देखा होगा। इस फिल्म में जो एक्टर है अक्षय कुमार, वो कहता है मैं चला जाऊंगा यहां से, फिर कहता है मैं सच में जा रहा हूं। वो कह रहा है कि अरे तू जा रहे भाई, और इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। यही हुआ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेल खेला कि भाई हम नहीं खेलेंगे। और जब उनको पता चला कि खेल नहीं खेलने से क्या हो सकता है, जब उनको रिपरकशन पता चले, तो फिर उन लोगों ने बोला नहीं भाई हम तो खेलेंगे। तो हुआ क्या, ये समझाऊंगा। और ये है सबसे बड़ा क्लाउन। मैं ये कहता हूं कि ही इज द वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर विच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एवर हैव। इज द वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर। बताओ, दो देशों के बीच की लड़ाई है, दो देशों के बीच का मसला है, उसमें इस व्यक्ति के कूदने का क्या मतलब है। बांग्लादेश का एक क्रिकेटर खेलता है भारत के आईपीएल टीम में, आईपीएल की टीम ने जो है उसको मना कर दिया। वो बात पहुंची मीटिंग में, वो बात पहुंची वोटिंग के लिए, वोटिंग में भी हार गया। यानी कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश और भारत के बीच में बेमतलब का घुसने का काम किया, क्योंकि इसको पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करना था। क्रिकेट तो खेलना ही नहीं था, इसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करना था। तो ये एक ऐसा क्लाउन है जो इस तरीके से पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में पाकिस्तान की इस समय हंसी ठिठोली करवा रहा है। और एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच देखने को मिलेगा, और यह मैच बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों, आगे बात करेंगे। आपने देखा होगा कि यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है एक नोटिफिकेशन आया है, एक ऑफिशियल रिलीज हुआ है, एक स्टेटमेंट रिलीज किया है उन लोगों ने, और उन लोगों ने थैंक यू बोला है। पहली बार हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से किसी ने थैंक यू बोला है पाकिस्तान को। नहीं तो पाकिस्तान को कोई थैंक यू तक नहीं बोल रहा था कि भाई आप हमारे साथ खड़े रहे। शायद बांग्लादेश ये भूल गया है कि ये वही पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इनके मां बहनों के साथ बलात्कार किया। ये वही पाकिस्तानी हैं जो इनके भाइयों के साथ एक तरीके से नरसंहार किया, और उसको बचाने के लिए उस समय अगर कोई खड़ा था तो भारत के नेता थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी के सहयोग से जिस बांग्लादेश का निर्माण हुआ, वो बांग्लादेश आज थैंक यू बोल रहा है पाकिस्तान को। और वो किस लिए, शायद आप सबको पता होगा कि किस लिए थैंक यू बोल रहा है। यानी कि एक क्रिकेटर को जैसे ही हमने निकाला यहां पे कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से, वैसे ही इनकी सिटी पिटी गुम हो गई। आप सबको पता होगा कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि 100 वर्ष हम मना रहे हैं आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष हमने सेलिब्रेट किया है कुछ समय पहले। और उसी का ये कुछ तस्वीर हैं। आप जानते होंगे अदनान सामी एक बहुत बड़े सिंगर हैं, इन्होंने ये कुछ पिक्चर्स डाले हैं। और जो आरएसएस के चीफ हैं, सर संचालक हैं मोहन भागवत, उनके साथ ये तस्वीर है। आप सबको पता होगा कि अदनान सामी जो है वो पाकिस्तानी थे, और उन्होंने एक तरीके से लीगल तरीके से भारत की नागरिकता को उन्होंने लिया है। भारत में तो बहुत तरीके से, अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से पाकिस्तानी हमेशा घुसा करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति भारत में वैध तरीके से भारत की नागरिकता लेकर भारत में रह रहा है। और ये आज आरएसएस की 100 वर्ष की जो मीटिंग हो रही है, 100 वर्ष का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, जो महोत्सव हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति भारत में
किस तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये सुरक्षित महसूस करने वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चीफ है उसका कहना था कि हमारे प्लेयर्स जो है वो इंडिया में सेफ फील नहीं करेंगे, इसलिए हम ये मैच नहीं खेलना चाहते। तो फिर अदनान सानी ने आपका देश छोड़कर भारत की नागरिकता क्यों ली, ये आप सबको सोचना चाहिए। यहां पे आप देखेंगे कि ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और यहां पे कह दिया गया है क्लियर कि भाई शहबाज शरीफ जो है वो अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। ये वही शहबाज शरीफ है जो कुछ दिन पहले कह रहे थे भाई हम तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े, अपने छोटे भाई के साथ खड़े हैं। ये वही छोटा भाई था, याद करो 1971 का समय, जिस छोटे भाई पे तुम अत्याचार किया करते थे। तो अभी जो है शहबाज शरीफ जो कुछ समय पहले बोला करता था कि भाई हम मैच नहीं खेलेंगे, अब दोबारा खेलने को तैयार हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि क्या होने वाला है। दोस्तों जैसे ही अनाउंस हुआ पाकिस्तान की तरफ से कि भारत और पाकिस्तान का मैच शेड्यूल्ड हो गया है और ये फिक्स है होना, और कहां होने वाला है, कोलंबो में होने वाला है। और जैसे ही ये बात पता चली, जो एयरलाइंस की टिकट हैं उनमें काफी ज्यादा उछाल आया। जिसकी प्राइस पहले 11,744 रुपए हुआ करती थी टिकट की, वो सीधे 46,000 रुपए पहुंच गई है। और कहीं कहीं तो देखने को मिला कि 1,07,501 रुपए भी पहुंच गए हैं एयर इंडिया की टिकट। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का ये जो मैच होने वाला है ये बहुत ही शानदार होने वाला है। रेवेन्यू के मामले में देख ले या फिर एक क्रिकेट प्रशंसक, एक फैन के नजरिए से अगर आप देखें तो ये मैच जो है बहुत ही शानदार होने वाला है। रेवेन्यू के मामले में तो होगा ही होगा। आखिर हुआ क्या, आखिर पाकिस्तान को झुकना क्यों पड़ा, अगर आप ये समझ ले तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए अगर आप ये देखेंगे तो 40 बिलियन का नुकसान हो रहा था, पाकिस्तानी करेंसी का 40 बिलियन का नुकसान हो रहा था अगर ये मैच से आउट हो जाते तो। अगर ये मैच नहीं खेलते तो इतना लॉस उनको झेलना पड़ता, ये फाइनेंशियल फॉल आउट था उनका। फिर उनको पेनल्टी और कंपनसेशन ये भी देना पड़ता, बहुत सारे पेनल्टी लगते। और आप सबको पता होगा पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में गोली बंदूक चलाने के लिए जाना जाता है, और गोली बंदूक से खेलता है वो, क्रिकेट बैट के साथ और क्रिकेट बॉल और बल्ले के साथ, है ना, बैट और बॉल के साथ खेलने तो उसको आता ही नहीं है। यानी गोली बंदूक और बारूद से खेलने वाला देश आज अगर क्रिकेट के मैच पर अगर उसको ला रहे हैं तो उसको तकलीफ तो होने ही वाली है। तकलीफ क्यों होने वाली है भाई? तकलीफ इसलिए होने वाली क्योंकि उसकी आदत जो है वो क्रिकेट खेलने की नहीं है, उसकी आदत जो है वो क्या है, बंदूक चलाने की, गोली चलाने की। और जब उसको पता चला कि भाई इतना पेनल्टी लगेगा, इतना कंपनसेशन लगेगा, तो भाई उसने तो झुकना ही था फिर अल्टीमेटली, क्योंकि वहां पे आटे खरीदने के तो पैसे हैं नहीं, वैसे ही भिख मंगे हैं वो लोग। और जब मान लो कैसे होता है ना, गरीबी में आटा गीला, वो वाली हालत हो जाती। गरीबी में आटे गीले वाली हालत ना हो इसलिए उनको झुकना पड़ा। और ये है मोहसिन नकवी, धमकी दे रहा है, देखो ना इसको। मोहसिन नकवी कहता है कि भाई मैं डरता नहीं हूं भारत से, मैं भारत से नहीं डरता, ना मैं बीसीसीआई से डरता हूं, ना मैं आईसीसी से डरता हूं। इसको पता नहीं आईसीसी का मतलब क्या है। आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। देखो पूरे भारत को कहते हैं कि 4 लोग चला रहे हैं, 4 गुजराती पूरे भारत को चला रहे हैं, ये पूरे भारत में ऐसा लोग मानते हैं। अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, 4 लोग भारत को चला रहे हैं। लेकिन एक नाम और जोड़ लो, जैसा। और शायद इनको पता नहीं है कि आईसीसी का मतलब क्या है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। तो ये कहता क्या है कि मैं डरता नहीं हूं। और देखो ये क्रिकेट की बात हो रही है, यहां पे जहां पे क्रिकेट की बात हो रही है वहां पे किसका, फील्ड मार्शल का नाम लेने की क्या जरूरत है भाई? फील्ड मार्शल का नाम लेने की क्या जरूरत है? कहता है कि मैं तो डरता ही नहीं हूं। और फील्ड मार्शल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। अरे भाई तुम्हारे फील्ड मार्शल के बारे में जान के हम क्या करेंगे? हम तो जो जानना था वो ऑपरेशन सिंदूर में जान गए हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में तुम भी जान गए हो कि हम क्या हैं और तुम्हारे फील्ड मार्शल क्या हैं। ये वही फील्ड मार्शल है ना जो यूएसए के सामने जाके भीख मांगा करता है। ये वही फील्ड मार्शल है जो तुम्हारे लोगों को ले जाकर बेचता है। ये वही फील्ड मार्शल जो तुम्हारे रिसोर्सेज को, जो तुम्हारे खनिज पदार्थ है उनको ले जाकर बेचता है। तो आसिम मुनीर के बारे में तो हमें नहीं बताए तो बेहतर होगा। ये है तुम्हारा मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ है। तो ये कुछ जो है ना, ये कुछ लॉस जब उनको पता चला कि ये नुकसान हो सकते हैं तो भाई पीछे तो हटना ही था, ये तो क्लियर बात थी। अब देखो पूरी कहानी समझ लेते हैं। अब सबको पता होगा कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, T20 वर्ल्ड कप में हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे 15 फरवरी 2026 को। ये उन्होंने पहले बोला और अभी जो है वो झुक गए हैं और अभी तो उन्होंने माफी मांग ली कि भाई हम तो खेलने वाले हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई खेलने से क्या क्या फायदा हो सकता है ना। नहीं तो पाकिस्तान को तो पूरे विश्व के नक्शे से हम मिटाने वाले थे ऑपरेशन सिंदूर में। अच्छा हुआ ऑपरेशन सिंदूर रुक गया, नहीं तो विश्व के नक्शे से मिट जाता। अभी क्रिकेट बोर्ड के नक्शे से यानी कि आईसीसी के नक्शे से भी पाकिस्तान उड़ने वाला था, पाकिस्तान का नामो निशान मिटने वाला था। और ये डर को देखते हुए उन लोगों ने बोला कि नहीं भाई 15 फरवरी वाला मैच तो हम खेलेंगे, भले ही हम हार जाएं, भले ही बहुत बुरी शिकस्त हो हमारी, लेकिन हम तो ये मैच खेलेंगे। क्यों? क्योंकि डर जो है वो अंदर तक घिर चुका था। फिर आप देखेंगे पाकिस्तान हैड प्रीवियसली थ्रेटेंड टू बॉयकॉट
द क्लैश सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश आफ्टर द लेटर वाज रिमूव्ड फ्रॉम द टूर्नामेंट फॉलोइंग द रिफ्यूजल टू ट्रैवल इन इंडिया सिक्योरिटी रीजन्स। देखो ना, सिक्योरिटी रीजन्स को लेकर कह रहे हैं कि भाई हम भारत में नहीं जाएंगे। अरे भारत में तो तुम्हारे यहाँ के लोग आकर सेफ फील करते हैं भाई। बांग्लादेश के, पाकिस्तान के जितने भी माइनॉरिटीज हैं, जितने भी तुम्हारे यहाँ से रेफ्यूजी हैं, वो भारत में आके जो है बहुत ही सेफ फील करते हैं। उनसे एक बार पूछ लेना कि भारत देश कैसा है। जो तुम बोल रहे हो सिक्योरिटी रीजन्स, तो सिक्योरिटी तो तुम्हारे यहाँ नहीं है। याद करो वो समय जब तुम्हारे यहाँ टीम गई हुई थी पाकिस्तान में और उनके साथ क्या हुआ, याद है ना वो समय? तो याद कर लेना उसको। The resolution, the U-turn following intense multilateral discussion involving the ICC and the PCB and the BCB alongside diplomatic requests from friendly countries like Sri Lanka and UAE। सबने बोला कि भाई देख लो, अगर नहीं खेलोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। मीटिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की और आईसीसी की मीटिंग हुई, और इनकी मीटिंग में डिसाइड हो गया कि भाई फाइनली ये कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो भाई मैच खेलना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने बोला कि भाई हमारे कुछ डिमांड्स है सर। डिमांड्स को आप एक बार देख लेते तो डिमांड सही रहता। कुछ डिमांड रख दिया पाकिस्तान ने कि भाई ये सही मौका है, और यही डिमांड्स के लिए तो इन लोगों ने इतने दिन से ये सारा खेल रचा था कि भाई ये जो डिमांड है इसको सही समय पे हम रखेंगे, और यही सही समय था कल का। कल पाकिस्तान ने कुछ डिमांड्स किए, 3 मेजर डिमांड्स किए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गेव द ग्रीन सिग्नल फॉलोइंग द टेलीफोन कॉल विद श्रीलंका प्रेसिडेंट। तो ये जो है ग्रीन सिग्नल मिल गया है, मैच होने वाला है। सपोर्ट फॉर बांग्लादेश टू रिजॉल्व द इम्पास द ICC टू का कॉन्फ्लिक्टरी अप्रोच। ठीक है, तो अभी क्या किया गया है कि बांग्लादेश को ऊपर जो है किसी तरह का, किसी भी तरह का कोई कंपनसेशन, किसी भी तरह का कोई भी पनिशमेंट नहीं लगाने की बात की गई है आईसीसी की तरफ से। ये भी ध्यान देने वाली बात ये है। ठीक है, और फ्यूचर होस्टिंग मतलब बांग्लादेश में भी कुछ मैचेस कराए जाएंगे आईसीसी के। अंडर 19 वर्ल्ड कप कराया जा सकता है 2028 से 2031 के बीच में, ये भी इस मीटिंग में पता चला है। To resolve the deadlock, the ICC took a non-punitive approach towards the Bangladesh Cricket Board, which had been replaced by Scotland। आप सबको पता होगा स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया गया है, पर फिर नो पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं रहेगी, और फ्यूचर होस्टिंग भी होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है 2028 से 31 के बीच में हो सकता है। ठीक है, अब मैं डिमांड की बात कर रहा था। पहले डिमांड क्या है? पैसा डिमांड है, और दूसरा डिमांड क्या है? बाइलेटरल क्रिकेट। कह रहे हैं कि भाई बाइलेटरल क्रिकेट होना चाहिए, द्विपक्षीय क्रिकेट मैच होना चाहिए। और दूसरा क्या कह रहे हैं? पैसा चाहिए। पैसा का खेल है भैया, पैसा का खेल है। ध्यान से देखो, while the ICC was conciliatory on logistic issue, they stood firm on governance। Report indicates that they rejected several key demands from the PCB। PCB ने बहुत सारे डिमांड रखे हैं, लेकिन सबको रिजेक्ट किया गया आईसीसी की तरफ से। क्या डिमांड है भाई? तो बायलेटरल सीरीज। कहता है कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है आईसीसी से कि भाई बायलेटरल सीरीज कराओ इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया के साथ अगर हमारा बायलेटरल सीरीज नहीं होगा तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। क्योंकि पैसा जो पाकिस्तान को पहुंचता है वो इंडिया के साथ मैच खेलने के बाद ही पहुंचता है। कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई हमारे साथ तुम मैच इसलिए खेल रहे हो क्योंकि तुमको पैसा चाहिए। नहीं भाई, पैसा नहीं चाहिए। 50,000 करोड़ का रिवेन्यू तो हमारा आईपीएल दे देता है। तुमको अगर पता नहीं हो तो पाकिस्तान जो पीएसएल है और तुम्हारा आईपीएल है, कंपैरिजन कर लेना कि पाकिस्तान का पीएसएल और इंडिया का आईपीएल दोनों में कितना रेवेन्यू जनरेशन होता है, एक बार है ना दोस्तों। फिर आईसीसी रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि भाई ये हमारा मसला नहीं है, तो बीसीसीआई डिसाइड करेगा। बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच का डिसीजन है, वो लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि भाई बायलेटरल सीरीज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आईसीसी का इससे कोई लेना देना नहीं है, रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दिया गया। फिर ट्राई सीरीज की बात हुई, बायलेटरल सीरीज, ट्राई सीरीज में बांग्लादेश को इंक्लूड करने की बात हो रही थी। इसमें भी क्या किया आईसीसी ने? भाई इसको डिक्लाइन कर दिया, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। कहा कि भाई ये तो बीसीसीआई डिसाइड करेगा कि भाई क्या करना है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखोगे तो ये जो है आईसीसी वांट्स पाकिस्तान ऑफ इम्प्लीकेशन। आईसीसी ने बोल दिया भाई ये इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। आईसीसी इशू क्लियर वार्निंग टू पाकिस्तान। ये कुछ हेडलाइंस बने हुए थे पिछले 2-3 दिनों से, और सारे हेडलाइंस जो है अब क्लियर हो चुके हैं कि मैच जो है 15 फरवरी को हमारा मैच होने वाला है। और ये व्यक्ति मैंने बताया ना कि अभी पूरे देश को 4 लोग चला रहे थे, उसमें एक नाम और जोड़ लो और वो व्यक्ति होगा जैसा, है ना। तो आईसीसी जो है अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि आईसीसी का अगर आप देखोगे आईसीसी के शेयर में बीसीसीआई का कितना योगदान है, तो अगर आप देखो कि इस पूरे वर्ल्ड के बोर्ड्स हैं, चाहे वो बीसीसीआई हो, ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड हो, इंग्लैंड का बोर्ड हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, है ना, जिम्बाब्वे का हो, स्कॉटलैंड का हो, वेस्ट इंडीज का हो, ये सारे बोर्ड्स में 18,760 करोड़ का जो है रिवेन्यू जो है वो बीसीसीआई का है। इट इज द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, और इन सबका कंबाइन अगर कर लेंगे तब भी 3,000 करोड़ होता है, सिर्फ 3,000 करोड़, और सिर्फ अकेले जो है इसका 18,760 करोड़ का जो है रिवेन्यू है। इट इज द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड बीसीसीआई। और अगर आप देखेंगे आईसीसी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो सिर्फ इंडिया का कंट्रीब्यूशन 38.5% है। 38.5%, आप सोचो, आउट ऑफ 100% 38.5% जब
कंट्रीब्यूशन जो है वो बीसीसीआई का है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अगर हम लोग इंडियन काउंसिल कहें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहें, तो गलत नहीं होगा। और ये जो है कल की मीटिंग में ये डिसाइड हो गया है कि 15 फरवरी को मैच होने वाला है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस मैच को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भारत और पाकिस्तान के बीच के मैच को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, आप कितने उत्सुक हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और 15 फरवरी को जो है हम भी स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चाटाने का काम करेगी भारतीय क्रिकेट टीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।